Good morning, students. Today, now we start next chapter, chapter 7, Human Resources. Human resources or the people of a country are its greatest resource. All other resources which nature offer to us are important only if they are useful to human beings. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? पीपल ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के पीपल को क्या माना जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज माना जाता है। आर इट्स ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, और ये इसके क्या कैसे रिसोर्सेज हैं? ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज हैं। ऑल अदर रिसोर्सेज विच नेचर ऑफर्स टू अस आर इम्पोर्टेंट ओनली इफ दे आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। किसी भी कंट्री में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको तभी इम्पोर्टेंट माना जाएगा, तभी यूजफुल माना जाएगा, तब ह्यूमन बींग उनका क्या करना शुरू कर देगा? यूज करना शुरू कर देगा। इट इज द पीपल हु कन्वर्ट दैम इनटू ए रिसोर्स बाय मीन्स ऑफ देयर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। अब ये लगा के चलो कि किसी भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट जो वहाँ के पीपल हैं उनको नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, वो डिसेबल हैं कि पता नहीं है कि मान लो जो और है उसका क्या यूज़ करना है। ठीक है, जो कॉटन है उसको किस तरह से यूज करना है, उसका कपड़ा बनाना है, क्या करना है। जो वुड है, फॉरेस्ट है एक कंट्री में बहुत ज़्यादा, तो फॉरेस्ट का किस तरह यूज करना है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन जो है, पीपल जो है, वो कन्वर्ट करेगा अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कि उन नेचर रिसोर्सेज को किस तरह से यूज किया जाना है। आयरन ओर लेइंग अंडर द अर्थ क्रस्ट वाज ऑफ no use till human beings discovered its use, mind it and molded it according to their needs। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है आयरन ओर का कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे क्या है? काफी मात्रा में आयरन ओर मिलता है, लेकिन इस आयरन ओर के मिलने का फायदा तब है तब ह्यूमन बींग्स ने इसकी क्या की? डिस्कवरी की, इसको यूज किया। पहले इसको माइंड किया, फिर इसको मोल्ड किया। मोल्ड मीन्स इसको बनाया, किसी भी रूप में कन्वर्ट किया आयरन के रूप में। इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जैसे ह्यूमन की क्या थी? रिक्वायरमेंट थी। आयरन को उसने क्या किया? आयरन से स्टील वगैरह को बनाया, उसने कोई बेंच वगैरह तैयार किया या बिल्डिंग्स में निर्माण के लिए उसको बनाया गया। दस द रियल सोर्स ऑफ ए कंट्री इट्स पीपल, इसलिए किसी भी कंट्री के रियल सोर्स को क्या माना जाता है? उस कंट्री के पीपल को माना जाता है। लेकिन पीपल कैसे होने चाहिए? एजुकेटेड, हेल्दी एंड मोटिवेटेड पीपल आर द मोस्ट प्रोडक्टिविटी रिसोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अगर किसी कंट्री के पीपल क्या होंगे? हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, वेल स्किल्ड होंगे, वही उस कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज कर पाएंगे और अपनी कंट्री को क्या बनाएंगे? एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। In ancient times, when there were no machines and all the work has done manually, a country having a bigger population was considered more powerful। पुराने टाइम में क्या माना जाता था? पुराने टाइम में यह माना जाता था कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही, जिस कंट्री की ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कंट्री उतनी ही क्या है? पावरफुल है। क्यों? क्योंकि पहले मशीन्स वगैरह का यूज़ नहीं होता था, सारे काम किसके द्वारा किए जाते थे? हैंड के द्वारा किए जाते हैं। Today, it is not just the quantity but the quality of the populations that is important। बट आज के टाइम में किसी कंट्री की पॉपुलेशंस मैटर नहीं करती, पॉपुलेशंस क्वांटिटी मैटर करती है। मान लो एक कंट्री में 1 लाख पीपल है, ठीक है, वैसे तो इतने मिनिमम होते नहीं है। 1 लाख पीपल है और दूसरी कंट्री में 5 लाख पीपल है। 1 लाख पीपल वेल स्किल्ड हैं, वो इंपॉर्टेंट पर्सन है ना कि वो 5 लाख पीपल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर द ग्रोथ एंड progress the country, it is considered essential to have a skilled, educated and healthy populations। वही बात बोली है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज करेंगे अपनी स्किल्ड, एजुकेशन और हेल्थ पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी कंट्री टू एम्पावर इट्स पीपल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, various skills and employment opportunity so that they improve their own life and also that of their country। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की यह ड्यूटी है, ठीक है, यह कर्तव्य है उस कंट्री के की गवर्नमेंट का कि वो अपने देश के लोगों को क्या प्रोवाइड करे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे,
बेस्ट एजुकेशन दे, बेसिक एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, जैसे पार्क वगैरह बना दिए हैं, हॉस्पिटल वगैरह खोल दिए गए हैं, या जो गांव वगैरह है उनमें क्या है एजुकेशन दी है, स्कूल वगैरह ओपन कर दी है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी अपॉर्चुनिटी किसको दे? अपनी कंट्री के पीपल को दे, ताकि अगर कंट्री के लोग पीपल होंगे, पीपल डेवलप होंगे, तो कंट्री भी क्या होगी? अपने आप डेवलप होगी। Like other resources, human resources are also not equally distributed over the world. They differ in the educational level, age and sex ratio. कि जो अदर कंट्री के रिसोर्सेज हैं, दूसरे देशों की हम बात करें, अब इंडिया क्या है? एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। यूएसए, अमेरिका, ये क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। ये डिफरेंस है कि हमारे यहाँ के लोग कितने एजुकेशन हैं, सेक्स रेशो क्या है, पर्सन्स कितने हैं, वुमेन कितने हैं, मैन कितने हैं, एज लेवल क्या है। किसी कंट्री के पीपल क्या होते हैं? 60 से अबव ज़्यादा पॉपुलेशंस में होते हैं, किसी के अडल्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, किसी में बच्चे ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ मैटर करती है। डू यू नो, सिंस पीपल आर द मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर द कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन 1985 विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल स्किल्स। कि किसी भी कंट्री के क्या है? रिसोर्सेज प्रोडक्ट हों, प्रोडक्टिविटी हो, उनमें उत्पादकता क्षमता ज़्यादा बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट स्कीम जारी की है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन 1805 में। और इसका उद्देश्य क्या है? कि पीपल की स्किल को इम्प्रूव करना है, चाहे वो एजुकेशन की प्रोवाइड करें, फैसिलिटी प्रोवाइड करें, किसी भी तरह की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह किया गया है पॉपुलेशंस का, कि किसी एरिया में कम लोग रह रहे हैं, किसी में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो ये कैसे हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस मीन्स द पैटर्न इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। कि जो अर्थ की सरफेस पे, पूरे सरफेस पे क्या है? पीपल फैले हुए हैं, लोग रह रहे हैं वहाँ पे। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। कहीं पे ज़्यादा रह रहे हैं, कहीं पे कम रह रहे हैं। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्शली पॉपुलेटेड। कुछ एरियाज में क्या है? बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और कुछ में कम लोग रह रहे हैं। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ लैंड सरफेस। वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड सरफेस पे रहती है, ठीक है। कैसे? किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, कि वो एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। प्लेस विच आर डेंसली पॉपुलेटेड कंटेन मैनी पीपल बिकॉज दे हैव ए हैबिटेबल एनवायरनमेंट। ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है? लोगों के अकॉर्डिंग है। वहाँ का एनवायरनमेंट ना तो टेम्परेचर ज़्यादा है, ना कोल्ड ज़्यादा है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो इजीली मिल जाती है। द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग रह रहे हैं संसार में, वो कौन से हैं? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए। ये वो कंट्री हैं जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। एरियाज ऑफ मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे ना तो बहुत कम लोग रह रहे हैं ना ज़्यादा। मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स आर द रीजन्स हैविंग suitable climate, mechanized agriculture practice and some industry due to which people migrate to these area। कि यहाँ पे क्या है? अच्छा एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट भी अच्छा है, मशीन्स वगैरह के साथ एग्रीकल्चर की जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? माइग्रेट करना शुरू कर दिया। दीज इंक्लूड सेंट्रल यूएसए, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल चाइना, प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका। ये वो कंट्री है जो क्या है? जहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन रह रही है वर्ल्ड की। एरिया ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। प्लेसेस विच आर स्पार्शली पॉपुलेटेड कंटेन फ्यू पीपल एज हैव ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एंड आर डिफिकल्ट टू लिव इन। ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या में लोग रह रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? हॉस्टाइल है, प्रतिकूल है, फेवरेबल नहीं है ह्यूमन के, और वहाँ पे रहना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। वो कौन से एरियाज होते हैं? द इंक्लूड डेजर्ट इन सहारा डेजर्ट। अब डेजर्ट में कौन रहना पसंद करेगा? रेगिस्तान में, या जो माउंटेन वगैरह हैं वहाँ पे भी कोई नहीं रहना पसंद करता।
इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाइक अमेजन रीजन्स, पोलर रीजन लाइक अंटार्कटिका एक्सेट्रा, या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश हैं, डेजर्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, निवास स्थान नहीं बनाया जा सकता। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट ऑफ एरिया, कि डेंसिटी किस तरह मेजरमेंट की जाती है कि पर यूनिट एरिया में, पर स्क्वायर एरिया में कितने पीपल रह रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बाय एरिया एंड इज यूजुअली शोन एज नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, की एक स्क्वायर किलोमीटर में के अंदर कितनी जनसंख्या के रह रहे, 1000 लोग रह रहे हैं, 2000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। इन्होंने वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी निकाली है कि एक स्क्वायर पर किलोमीटर पे 45% रह रहे हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड की है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और दिल्ली में उससे भी ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है, कि जगह तो रहने की कम है और लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निवास कर रहे हैं। South Central Asia has the highest density of population followed by East and South East Asia। इन्होंने कुछ कंट्री के नाम बताए हैं, जैसे साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और उसके साथ साथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। Interpreting the map illustrate that uneven distributions of people density in the various parts of the world. Some areas have a high population density while other have a low population density। कि मैप में दिखाया गया है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है, कुछ जगह पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशंस के लोग रह रहे हैं, कुछ पे बहुत कम पॉपुलेशंस के रह रहे हैं। Observed areas of high population density tends to be located between 20 degree and 60 degree north. This area contains a large लैंड एरिया एंड ए रिलेटिव टेम्परेचर क्लाइमेट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह रहे हैं 20 डिग्री एंड 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, लोगों के अकॉर्डिंग है। गिव नेम ऑफ 3 कंट्रीज ईच इन द फॉलोइंग टेबल। मैप पे आ जाओ, जो ये पर्पल कलर दिखाया गया है पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर्पल कलर के एरिया में 150 to 55, 70 के करीब लोग रह रहे हैं पर्पल एरिया में, और जो ग्रीन एरिया दिखाया गया है 80 to 150, पिंक में 40 to 80, लाइट ब्लू में 30 to 40, एंड जो व्हाइट एरिया है 0 to 30, मीन्स 1 से 30 लोग तक रह रहे हैं। अब सबसे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ पे रह रहे हैं, पर्पल एरिया कौन सा है, जैसे इंडिया का दिखाया गया है। इंडिया का लैंड एरिया कम है और यहाँ पे पॉपुलेशन लैंड एरिया के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। हाँ जी, फिर उन्होंने चाइना का दिखाया गया है, चाइना में ग्रीन जो पार्ट है ये चाइना का दिखाया गया है। इसमें क्या है, चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड एरिया थोड़ा सा इंडिया से ज़्यादा है, वैसे तो कम है लेकिन इंडिया से थोड़ा सा लैंड एरिया ज़्यादा और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ पे कंट्रीज के नाम दे देने हैं जो यहाँ पे टेबल दी गई है। फैक्ट्स अबाउट पॉपुलेशंस, The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and North America। यहाँ पे कंट्रीज के नाम बताए गए हैं। क्राउडेड एरिया वर्ल्ड में कौन सा है, वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है या हाई माउंटेन्स है या डेजर्ट है, वहाँ पे कम लोग रह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कहाँ पे रहेंगे, मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन south of the equator। almost 3/4 of the world people live in 2 continents, एशिया एंड अफ्रीका। सबसे ज्यादा लोग 2 कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, एशिया और अफ्रीका में। कितने, 60% of the world people stay in just 10 countries, all of them have more than the 100 million लोग। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, और 10 कंट्री में वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन कवर हो जाती है, ठीक है।